नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पहले संभल, फिर जौनपुर और अब अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने शाही जामा मस्जिद को लेकर नगर निगम, प्राधिकरण, विद्युत विभाग और प्रशासन के राजस्व विभाग में आरटीआई लगाई थी, लेकिन मस्जिद को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो जानकारी मिली है उससे सब हैरान रह गए। जानकारी इस बात की मिली कि मस्जिद के अंदर प्राचीन स्थल है जो कि किसी किले का अवशेष रखता है। शंकर के आकार का 700 इंच लंबा और 300 इंच ऊंचा टीला है और यह आकार मंदिर या बौद्ध स्तूप जैसा प्रतीत होता है। अब ये जानकारी मिलने के बाद पंडित केशव देव ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की है, जो कि कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर शिव जैसी संरचना है, वहीं मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है और वो ये कह रहा है कि सूचना मिलने पर कोर्ट में जवाब देंगे। वहीं हमारा सवाल यह है कि आखिर मस्जिद के अंदर शिव मंदिर का राज क्या है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सवाल यही है कि शिव का मंदिर या फिर अली का गढ़। पहले संभल, फिर जौनपुर, अब अलीगढ़। जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा। हिंदू पक्ष ने कहा अंदर शिव जैसी संरचना। मुस्लिम पक्ष बोला कोर्ट में देंगे जवाब। आखिर क्या है शिव मंदिर का राज। संभल की जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद के बाद अब अलीगढ़ चर्चा में है, क्योंकि यहाँ शाही जामा मस्जिद विवादों में घिर गई है। अलीगढ़ की सिविल कोर्ट में आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह पर बौद्ध स्तूप या शिव मंदिर हो सकता है। अब 15 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। आरटीआई से जानकारी मिली, फिर कोर्ट में याचिका डाली। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने शाही जामा मस्जिद को लेकर नगर निगम, प्राधिकरण, विद्युत विभाग और प्रशासन के राजस्व विभाग में आरटीआई लगाई थी, लेकिन मस्जिद को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। और जानकारी मिली भी तो सामने आया कि मस्जिद के अंदर प्राचीन स्थल है। प्राचीन स्थल किसी किले का अवशेष लगता है। एक ऊंचा शंक्वाकार आकार का टीला है। शंकर के आकार का 700 इंच लंबा, 300 इंच ऊंचा टीला। ये आकार मंदिर या बौद्ध स्तूप जैसा प्रतीत होता है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो आरटीआई डालने के बाद पुरातत्व विभाग से एक्टिविस्ट पंडित केशव देव को मिले हैं, जिसमें विभाग ने पुराने सर्वे का जिक्र करते हुए अहम जानकारी दी। पुरातत्व विभाग से और नगर निगम, तहसील और जिला कलेक्टर कोषागार से हमने जो आरटीआई से प्रपत्र प्राप्त किए हैं, उस आधार पर हमें जब ये पता लगा है कि बालाई किला ऐतिहासिक धरोहर है, सनातन धर्म की, शंकर भगवान का मंदिर, बौद्ध स्तूप आदि वहाँ स्थित हैं। क्योंकि ये पुरातत्व विभाग ने भी हमें आरटीआई में लिखित में दिया है कि वहाँ बौद्ध स्तूप और शंकर भगवान का टीला और मंदिर है। अलीगढ़ जिला सिविल कोर्ट में हमने याचिका दायर की है, जिसमें 15 फरवरी 2025 सुनवाई की डेट है। आरटीआई से मिली जानकारी के बिना पर पंडित केशव देव ने मामला उठाया और अलीगढ़ की सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जो कि स्वीकार भी कर ली गई। रखा जाएगा। अलीगढ़ ऊपर कोर्ट की जामा मस्जिद को लेकर के जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से दावा आया है, यह दावा बिल्कुल निराधार है। इस दावे में कोई भी सच्चाई नहीं है। जामा मस्जिद है, थी और मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह दावा किया गया है। इस दावे में कोई भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल मामला उठने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस इलाके में शाही जामा मस्जिद है वो इलाका अलीगढ़ का सबसे संवेदनशील माना जाता है। यहाँ आम समय में भी फोर्स की तैनाती के साथ ही जुमे की नमाज होती है। हमेशा मुस्लिम इलाके में पीएससी तैनात रहती है। रहा सवाल कोर्ट में गए मामले का, तो एक बात स्पष्ट है कि मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नोटिस दिया है। इस मामले में कोर्ट में ज्यादा लंबी बहस नहीं चलेगी, लेकिन अब इस पर फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो फिलहाल अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद को लेकर यह विवाद गहरा गया है, लेकिन इसकी खासियत क्या है वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि इसकी खासियत आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चलिए आपको हम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। अलीगढ़ की ये जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसके 17 गुंबदों पर 6 कुंटल सोना लगा हुआ है। और कहा जाता है कि एशिया की किसी मस्जिद में इतना सोना आपको नहीं मिलेगा जितना इस मस्जिद में सोना मढ़ा हुआ है। मस्जिद 300 साल पुरानी है और मस्जिद की सबसे लंबी जो मीनार है वो 22 फीट की है, जिसको मीनार ए कोल कहते थे। यहां के लोगों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और इसी जामा मस्जिद के इमाम के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस लड़ाई में 73 लोग शहीद हो गए थे और इन शहीदों की कब्रें इस मस्जिद के अंदर हैं। और इसी मस्जिद से जुड़ी एक और कहानी है, वो कहानी भी आपको हम बताएंगे। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि अलीगढ़ शहर में 2 किले थे। एक किला जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने था, जिसे ढोल का किला भी कहते थे, और जो दूसरा किला था वो सिविल लाइन एरिया में था, जो कि अब यूनिवर्सिटी की संपत्ति है। दूसरे किले की वजह से शहर का नाम अलीगढ़ पड़ा। इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 5000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो यह है इसकी खासियत। अब ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल वही है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये शिव का मंदिर है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, ये तो अली का ही गढ़ है, ये तो अलीगढ़ है। और इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है या फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है, क्योंकि मामला अदालत में जा पहुंचा है, लेकिन अदालत की चौखट पर यह दावा कितना खरा उतर पाता है, इंतजार इस बात का है।